नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में कि आखिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, एक छोटी सी नेबुलाइजर नाम की एक मशीन भी आती है जिसको लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बता के इसको अभी इस टाइम भी बेच रहे हैं और कई ज़्यादा महंगी बेच रहे हैं। ठीक है ना, पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं, इस टाइम भी लोगों में पता नहीं कैसे कालाबाजारी करने का इस टाइम भी जो है दिमाग आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन नेबुलाइजर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दोनों अलग होते हैं। नेबुलाइजर एक छोटी सी मशीन होती है, जैसा आप इमेज में देख सकते हो, इसमें दवा को डाला जाता है और स्टीम के रूप में, भाप के रूप में जो है जिसको ज़रूरत होती है उसको दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब दवा को भाप के रूप में ये अंदर लिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इससे बिल्कुल अलग होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में होता क्या है कि एक छोटी सी पोर्टेबल मशीन होती है। ठीक है, एक छोटी सी पोर्टेबल मशीन भी हो सकती है, एक मीडियम मशीन भी हो सकती है, जो कि हवा को जो है अपने अंदर लेके उसमें से नाइट्रोजन और दूसरी गैसों को निकाल के ऑक्सीजन, जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है 90 से 95%, वो मॉडरेट लेवल के मरीजों को दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब जो माइनर होते हैं या मॉडरेट होते हैं, मतलब जिन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आईसीयू वाली लेवल वाली दिक्कत नहीं होती, उन्हें इससे जो है ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। ठीक है, इसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से। लेकिन ये बहुत महंगे भी आते हैं, 30 से 50 हज़ार या उससे भी ज़्यादा तक के ये आते हैं। तो आप लोगों को पता होगा भी, जो नॉर्मल हम लोग सांस लेते हैं बाहर वातावरण में, उसमें जो है कम से कम 100 में से 70 से 78% तो नाइट्रोजन ही होती है, 21 से 28% जो है इसमें ऑक्सीजन होती है और कुछ 1% अदर गैसेस होती है। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है कि जो हम सांस लेते हैं उसमें फेफड़े ही सारे काम कर लेते हैं, लंग्स सारे काम कर लेते हैं, ऑक्सीजन लेके उसमें से नाइट्रोजन सब निकाल के, और जो ऑक्सीजन 21% होती है ना, उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है। लेकिन कोरोना वायरस जैसी बीमारियों में जो है लंग्स में जो है दिक्कत होती है, फेफड़ों में वो सांस नहीं ले पाते, वो ढंग से नाइट्रोजन को नहीं हटा पाते, इसलिए हमको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से एकदम अलग होता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने आपको बताया जैसे कि जो माइनर लेवल के जो मरीज होते हैं उनके लिए होता है, जो अर्जेंट तुरंत सप्लाई हो जाए उनके लिए। ठीक है ना, ऑक्सीजन की, लेकिन इसका प्रेशर कम होता है, ये सिर्फ 5 से 10 लीटर की जो है सप्लाई कर सकती है प्रति मिनट ऑक्सीजन की। लेकिन जो एक आईसीयू में होता है गंभीर रूप से जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसको कम से कम 40 से 50 लीटर की जरूरत होती है प्रति मिनट ऑक्सीजन की। लेकिन ये इतनी सप्लाई नहीं कर पाता, इतना सक्षम या इतनी क्षमता इसमें नहीं होती है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में। लेकिन ये बैटरी और बिजली का इस्तेमाल करके पूरे 24 घंटे चल सकता है। ठीक है ना, 24 घंटे हवा को लेकर नाइट्रोजन निकाल के शुद्ध हवा जो है माइनर लेवल के मरीजों को इसमें सप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी प्रेशर इतना नहीं होता, जैसा मैंने आपको बताया 10 से 5 लीटर मैक्सिमम समझ सकते हो, बस 5 लीटर ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकता है, 5 या 10 लीटर। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वही दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर, उसकी क्षमता इससे कई ज़्यादा होती है। ठीक है ना, वो कम से कम 3 से 4 हज़ार लीटर भी प्रति मिनट ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकता है। छोटे लेवल, बड़े, मीडियम, बड़े बड़े भी आते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है ना, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि उसको रिफिल करना पड़ता है, भरना पड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भरना नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भरना नहीं पड़ता बार बार। ठीक है, वो सिर्फ सिंपल बिजली या उससे बैटरी से चलता है और चलता रहता है वो। ठीक है ना, चलता रहता है वो। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर को भरना पड़ता है, रिफिल करना पड़ता है। इसीलिए जो भी सेवा कर रहे हैं, भी ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, वो कहते हैं कि वापस ला के दो, उसको हमें दोबारा भरना है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी भी है। ठीक है, तो इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है उससे अलग होता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने आपको बताया कि नॉर्मल लेवल के मरीज होते हैं, जिन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, या फिर जिन्हें कोरोना हो चुका है उसके बाद कोई ऑक्सीजन से संबंधित कोई दिक्कत है, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आईसीयू लेवल का है, जो आईसीयू में जाने के लिए जो बहुत गंभीर रूप से है, जिसका 90 से भी कम ऑक्सीजन लेवल है, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑक्सीजन लेवल भी कम से कम 95 से 100% होना चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति में। लेकिन अगर 94 से कम होता है तो वो दिक्कत है, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अगर 90 से कम होता है तो फिर आईसीयू में जाने की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है फिर वेंटिलेटर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। वेंटिलेटर में ये होता है कि जो नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर, तो मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, जो नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ठीक है ना, उसमें जो हम मास्क लगाते हैं, जब ऑक्सीजन मास्क लगता है वो, ठीक है ना, उसके बाद जब ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो खुद सांस लेनी पड़ती है। लेकिन वेंटिलेटर एकदम लास्ट होता है, उसमें ऑक्सीजन भी लेना नहीं पड़ता है। ठीक है ना, उसमें ऑक्सीजन हम खुद भी नहीं ले पाते, जो मरीज़ होता है वो खुद ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। ठीक है ना, एक अलग से एक नली टाइप की होती है जो अंदर डालनी पड़ती है। ठीक है ना, जो वो खुद ही प्रेशर से ऑक्सीजन को डालता है, फिर वो खुद ही मशीन ही निकालती है। ठीक है ना, मतलब फिर वेंटिलेटर लास्ट होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन यही था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। अब सवाल आता है कि इसको हम खुद यूज़ कर सकते हैं क्या? हम इसको खुद यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, मतलब जिसको दिक्कत है नहीं यूज़ करना चाहिए। क्या पता है किसी को ज़्यादा दिक्कत है, इमरजेंसी गलत हो जाए तो नुकसान भी पहुँच सकता है। इसीलिए डॉक्टर के सामने डॉक्टर खुद ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसको हम खुद यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है। नेबुलाइजर इससे एकदम अलग होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी मैंने आपको बता दिया कि इससे बिल्कुल अलग होता है, वो गंभीर रूप से मरीजों के लिए होता है। बाकी वेंटिलेटर का भी मैंने थोड़ा सा जोड़ दिया, ठीक है ना, उसकी ज़रूरत ना पड़े किसी को तो ज़्यादा अच्छा। तो बस यही था फिलहाल इस वीडियो में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेके, कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस तरीके से काम करता है और क्या हम इसे खुद यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी ज़रूर काम की लगी होगी और ज़रूर मदद करी होगी कुछ थोड़ी सी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में जानने के लिए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना था, बाकी आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।